श्याम है हमारो धन, आठों जान ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। महाशिवरात्रि के दिन हम लोग का विशाल जुलूस निकलता है। लगभग हम लोग 45 किलोमीटर यात्रा निकालते हैं। अब बाबा जागनाथ के सनातन धर्म के जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोग इसी यात्रा में शामिल होते हैं। इतना जोर शोर से हम लोग लगे हैं, इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। ये बाबा जागनाथ का ही कृपा है। व्यापारी मठ के मठाधीश जिसको बोलते हैं श्री गुरवानंद जी है, इनसे जानते हैं कि इस यज्ञ को लेकर आज लोगों में क्या संदेश जाएगा। इस लोगों को लेकर सनातन धर्म का जो उद्धार, सनातन धर्म की जागृति हेतु ये यज्ञ किया गया और विश्व के कल्याण हेतु ये यज्ञ का उद्देश्य है। अच्छा, आप बताइएगा, जो 8 तारीख को जो बोले कि भव शोभा यात्रा का जो आयोजन किया गया, क्या इसमें जितने भी इस क्षेत्र के साथ साथ जितने भी जिले के जितने भी हिंदुत्व की आवाज को बुलंद करते, अपने एकता का परिचय देते, क्या वो सादर आमंत्रित है? सभी को आमंत्रण किया, पूरे क्षेत्रवासी। और आपको पता होगा महाशिवरात्रि के दिन हम लोग का विशाल जुलूस निकलता है। लगभग हम लोग 45 किलोमीटर यात्रा निकालते हैं। अब बाबा जागनाथ के सनातन धर्म के जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोग इसी यात्रा में शामिल होते हैं। देख सकते हैं, यानी कि इनका कहना है कि और अच्छा, आप बताइएगा लास्ट में, जितने भी आपके नाम कोई आप परिचय के मोहताज नहीं, जितने भी हुआ है सबके दिल में आपका नाम बसता है। जितने भी यहाँ का जो क्रिया जो देख रहे हैं, जितने भी रूपरेखा जो देख रहे हैं, सब इन्हीं के देन है। बताइएगा, आप जितने भी भक्त हैं उनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? भगवान जागनाथ से ही प्रार्थना है, हमारे जितने भी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी और समस्त इलाके के जो भी लोग हैं, सभी से बाबा जागनाथ से यही हमारी प्रार्थना है, सबके अंदर सुख शांति समृद्धि आए, सब लोग प्रोन्नति करें, सब लोग के अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रचार प्रसार हो सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो देख और हमारे मंदिर से लोगों को कुछ नया सीख मिलता है। तो आप देख सकते हैं, जो इनका भी कहना है, महाराज जी का भी कहना है कि 8 तारीख को यानी कि मंदिर के प्रांगण में 9 बजे सुबह नहीं पहुंचना है। नहीं 9 बजे सुबह आना। हम लोग की यात्रा लगभग हम लोग 1 बजे निकालते हैं और शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक वापस फिर हम लोग हो जाते हैं। हम लोग का यात्रा लगभग 45 किलोमीटर, यहाँ से हम लोग लंगटा बाबा होते हुए, गौशाला होते हुए हम लोग सूर्य मंदिर से हम लोग महतोटार होते हुए शाखों से चतरों से देवरी से नेकपुरा होते पुनः अपने बाबा जागनाथ। कई जगह रास्ते में कई जगह यात्रा हमने शिव जी के बारात को की व्यवस्था किया, कहीं पर लड्डू की, कहीं पे शरबत का, कहीं गुलाल का, कहीं अबीर का, बड़े धूमधाम से इसकी व्यवस्था की जाती है। पूरे क्षेत्रवासी करते हैं और हम लोग सभी लोग आनंदित होते हैं। मतलब कि साफ है कि इस शोभा यात्रा में लगभग 15 से 20 गांव का, मतलब कि गांव से गुजरेगी इस रैली में, इस शोभा यात्रा में। तो आप देख सकते हैं, यानी कि महाराज जी का कहना है कि 1 बजे इसका टाइमिंग है, जो शोभा यात्रा मंदिर के प्रांगण से निकलेगी। तो आप यानी कि 9 से 10 बजे के बीच मंदिर में के प्रांगण में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और अपने सनातन धर्म के प्रति, अपने हिंदुत्व के प्रति एकता का परिचय दीजिए और सनातन की झंडे को लहराइए और जय जय श्री राम के नाम से, हर हर महादेव के नाम से पूरा इलाका में नाम से लोगों में थर्रा दीजिए, डर पैदा कर दीजिए कि हम हिंदू के वो शेर हैं जो सिर्फ हमें जागने का दे रहे। अगर हम जाग गए तो फिर जान लीजिए इतिहास लिख देंगे, यही ना है? बहुत सुंदर। और हम लोग लगभग सैकड़ों गांव को हम लोग जुड़ेंगे इस यात्रा में। महाशिवरात्रि जो हम लोग की बारात निकलती है, इसमें हम लोग सैकड़ों गांव के लोग जुड़ते हैं इस बारात में। ये 10-15 गांव नहीं लोग जुड़ते हैं, सैकड़ों गांव को जुड़ते हैं। पूरे देवरी जमुआ के लगभग बहुत सारे गांव इस यात्रा में जुड़ते हैं। सभी लोग आते हैं, सवेरे बड़े आनंद के साथ तो हम लोग सब मनाते हैं। तो बताइएगा, आप लोग में खुशी है ना? बेहद है ना? एकदम खुशी। हर हर महादेव, जय हर हर महादेव। देख सकते हैं, इस महायज्ञ को लेकर, इस महाशिवरात्रि को लेकर लोगों में खुशी है। महाशिवरात्रि महोत्सव एवं श्री राम कथा देव पहाड़ी, तो देख सकते हैं यानी कि हर साल के भांति इस साल भी महाशिवरात्रि महोत्सव पर यहाँ पे महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें इसमें देख सकते हैं पूरा गांव के साथ साथ पूरा क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। और इसी खुशी पर यानी कि हमारे विश्व प्रख्यात कथावाचक गोल्ड मेडलिस्ट जो कि अयोध्या से चलकर हमारे श्री रामानंद दास जी महाराज चल के आए, और साथ में यहाँ के जो मठाधीश है, इस व्यापारी मठ के इस मंदिर के जो मठाधीश है श्री गुरवानंद दास जी महाराज का जितना मतलब की प्रशंसा किया जाए उतना कम है। साथ में यहाँ का जितने भी कमेटी के सदस्य और जितने भी इस यज्ञ में जिन्होंने अपने यहाँ योगदान दिया है, उनका भी प्रशंसा जितना किया जाए उतना कम है। देख सकते
हैं आज इस यज्ञ का चौथा दिन है और इसमें देख सकते हैं यानी कि हजारों हजार की संख्या में भीड़ उमड़ रहा है। यानी कि भीड़ का जो जनसैलाब होता है, जो भक्तों का होता है, श्रद्धालुओं का होता है, वो गांव-गांव से पहुंच रहे हैं और लोग बहुत दूर-दूर से पहुंच रहे हैं। लोगों में अपने धर्म के प्रति, आस्था के प्रति, अपने हिंदुत्व की एकता को बुलंद करना चाहते हैं और यही एकता के साथ अपने हिंदुत्व की पहचान को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। जिसमें देख सकते हैं हमारे साथ बहुत ही अनुभवी इस गांव के, इस क्षेत्र के जाने माने कुछ चाचा, इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आप बताइएगा इस महायज्ञ को लेकर इस क्षेत्र में क्या लोगों में क्या खुशी बना हुआ है। सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने उत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग देवपहाड़ी बाबा जागन्नाथ की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बात रही यहाँ की, तो यहाँ का जो महाशिवरात्रि पर्व है ये बहुत पुराना जमाने से ही चला आ रहा है। हम लोग यहाँ मैंने बड़े ही उत्साह से यहाँ मनाते हैं और हमारे जो स्वामी बाबा गौरवानंद जी जो यहाँ के मठाधीश हैं, उनके नेतृत्व में जो भी कार्य यहाँ हो रहा है वो बड़ा ही मैंने उत्साहवर्धन वाला काम है और इनके मतलब पीछे हम लोग लग करके इनके उत्साह को और दिन दूनी रात चौगुना मतलब बढ़ाने के लिए यहाँ इतना जोर शोर से हम लोग लगे हैं, इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। ये बाबा जागन्नाथ का ही कृपा है। विगत 5-7 वर्षों से यहाँ महाशिवरात्रि 8 वर्ष से में महायज्ञ का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें मैंने प्रसिद्ध कथावाचक प्रेम भूषण महाराज जी भी आकर के यहाँ कथा का वाचन किए। इसके बाद अभी तत्काल जो यहाँ आए हैं ये भी रामानंद दास जी अयोध्या के रहने वाले हैं और ये भी विश्व ख्याति प्राप्त वाचक है। इनके मुखार बिंद से जो हम लोग को यहाँ कथा सुनने को मिल रहा है, यह मानिए कि गंगा में गोते लगाने के जैसा है, गंगा में डुबकी लगाने के जैसा है। यहाँ लोगों का इनका मुखार बिंद से जो रस टपक रहा है, मधुर रस, ये हम लोग सुनने के बाद जो है सो बहुत शिक्षा मिल रहा है। और हम लोग बाबा जागन्नाथ से कृपा मने अगर रही तो अगला बार देवकी नंदन ठाकुर का भी यहाँ पर कथा होगी। कल वो दिन में आकर के यहाँ रुद्राभिषेक भी किए और कह के गए हैं कि भगवान की कृपा रही तो अगले वर्ष यहाँ आएंगे। इसके लिए सभी समुदायों को यहाँ जरूरत है कि हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और तन मन और धन से सहयोग करें। आप लोग बताइए हुआओं के में जो हुआ में होता है महादेव के प्रति और महादेव के कृपा से सबका तो दिन एकदम से सफल हो रहा है, सबके काम भी आगे बढ़ रहा है। बताइए आप लोग में क्या खुशी है, क्या हर्ष है? हम लोग में क्या खुशी, जैसे मतलब 8 तारीख है ना, कल परसों 8 तारीख को मतलब रैली निकलेगा। जैसे 8 तारीख कल परसों लास्ट है पूरा, तो रैली निकलेगा मतलब हर जगह मतलब घुमाता है इस क्षेत्र में, मतलब इधर बगल यानी कि शोभा यात्रा निकलेगी जिसमें कि शिव जी का मतलब बारात निकलेगा 8 तारीख को ना, 8 तारीख यानी को कि 8 तारीख ज्यादा संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं। और क्या बताएं, यानी कि आपका कहना है कि 8 तारीख को सुबह 9 बजे मंदिर के प्रांगण में आप जितने भी दल बल के साथ पहुंचिए और अपने एकता का परिचय दीजिए और हिंदुत्व की आवाज को बुलंद कीजिए ना, यही है? हाँ। यही एकता का परिचय देना है। बताइएगा आप लोग क्या 8 तारीख को जो बोल रहे कि शोभा यात्रा है, इसमें बोलिए क्या पूरा क्षेत्र के वासियों को सादर आमंत्रित है? यहाँ देवपहाड़ी से मगडिहा होते हुए नेपुरा होते हुए इधर से महतो टाड़ से छत्रों से इधर देवरी पूरा देवरी ब्लॉक पूरा भ्रमण करता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। यानी कि आपका कहना है कि 8 तारीख को एक इतिहास लिखा जाएगा और देवपहाड़ी मठ के नाम लिखा जाएगा, यानी कि पूरा इलाका से लेके पूरा रोड हैक रहेगा, पूरा जाम रहेगा ना, जाम रहेगा रहेगा। ना? और हर हर महादेव के नाम से पूरा मतलब कि क्षेत्र गूंजेगा, एकदम है ना? महादेव है गूंजेगा, है ना? एकदम है, आप लोग में खुशी है, एकदम खुश, एकदम खुशी है, बहुत खुशी, बाबा बम बम भोले के कृपा से बम बम है ना, एकदम बम बम है ना, बम बम है, एकदम बम बम है ना, बम बम रैली को सफल बनाना है, एकदम सफल। आप लोग का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए, आपसे जितना हो साथ में अपने साथ भी लोगों को पहुंचिए लेके और 9 बजे सुबह मंदिर के प्रांगण में पहुंचिए और इस शोभा यात्रा को सफल नहीं महासफल बनाना है और अपने एकता का परिचय देना है और हिंदुत्व की आवाज को बुलंद करना है और सनातन को आगे बढ़ाना है ना, यही ना आप लोग का है? बहुत यही ना है, एकदम यही कहना है। अच्छा बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं धनुकडी के यहाँ पड़ोसी गांव का रहने। अच्छा आप ये पड़ोसी गांव के रहने वाले, बताइएगा यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इतना जो विकास देख रहे हैं, विकास के साथ साथ जो यहाँ का रूपरेखा देख रहे हैं, जो कि आने वाला 2 से 3 साल में पूरा यहाँ का स्ट्रक्चर जो ढांचा है
पूरा बदल गया, इसको लेकर क्या आपका कहना, कुछ कहना है? नहीं, यहाँ बहुत तो डेवलप हुआ है देपारी में, और आने वाला टाइम में एक बहुत धार्मिक स्थल के नाम से देपारी जाना जाएगा। जिस तरह से देवघर जाना जाता है उस तरह से भी यहाँ का पूरा व्यवस्था उस तरह हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। अब बाबा का कृपा रहे तो डेवलप होंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं मतलब कि इस महायज्ञ को और महाशिवरात्रि महोत्सव के आने के अवसर पर आप सादर आमंत्रित है। इस महायज्ञ में आप ज्यादा से ज्यादा पहुंचिए और हमारे गोल्ड मेडलिस्ट जो अयोध्या से चल कर आए, हम सबके पूजनीय रामानंद दास जी महाराज के मुख से कथा का श्रवण कीजिए। और देख सकते हैं जो मंदिर का आप देख रहे हैं बेहतरीन तरीका से डेकोरेट किया गया है, बेहतरीन तरीके से सजाया गया। और इस कथा में, इस राम कथा में लोगों का हजारों हजार की संख्या में गांव-गांव के यानी कि देवरी प्रखंड के साथ साथ गिरिडीह जिले के हर एक गांव से, हर एक कोने से लोग पहुंच रहे हैं और कथा का श्रवण कर रहे हैं। और लोगों में खुशी का माहौल है कि हमारे देवपारी में इतना बड़ा महायज्ञ का आयोजन किया गया है कि लोगों में पूरा यहाँ का क्षेत्र जितना भी है भक्तिमय हो गया, राममय हो गया और हर हर महादेव के नाम से पूरा इलाका गूंज रहा है। गूंज रहा है ना भाई लोग? गूंज रहा है। हर हर महादेव। देख सकते हैं जितने भी हुए हैं सब महादेव के भक्त हैं, महाकाल के भक्त हैं। बोलते हैं ना जितने भी भाई हमारे जब माथे पर लगाते हैं टीके महाकाल के, तो भाई सब लगते हैं अक्सर कमाल के, लगते हैं ना? एकदम लगते है ना? लगते हैं एकदम। ऐसे भी बोला जाता है कि दुनिया थर थर कांपता है तो हमारे महादेव के ही नाम से कांपता है। कांपता है ना? एकदम कांपता है, है ना? हिंदू से नाम से सब कांपता है, सब कांपता है। भूत भावन भगवान भोलेनाथ का असीम कृपा है कि यह जो अभी जो धराधाम देख रहे हैं लगता है कि स्वर्ग यहीं उतर आया है। एक बिल्कुल स्वर्ग के जैसा यहाँ अनुभूति सभी लोगों को हो रहा है। इस तरह से मानिए कि जब शिवरात्रि के दिन यहाँ से बारात निकलती है तो यह जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, पूरा देवरी और जमुआ ब्लॉक भी टच कर जाता है, जमुआ थाना भी टच कर के मतलब हम लोग घूमते हुए और इसी बारात का झांकी एक विहंगम दृश्य के जैसा लगता है। और सभी लोग एकदम उत्साहित ढंग से बाबा भोले का जयकारा लगाते हुए हम लोग पूरा परिक्रमा करते हैं। तो आप सही से पहुंचिए तो सही, बाबा महादेव के दीवाने पहुंचिए तो सही। हम अगर जाम नहीं कर दे पूरा रोड से सदन तक तो फिर हम भी महादेव के दीवाना नहीं। है ना? हर हर महादेव। आपका कहना है कि पूरा हरे इस ठंडा के माहौल में ठंडा कम है और यहाँ भक्ति यानी कि महादेव के नाम से पूरा क्षेत्र में गर्मी उत्पन्न हो गया। गर्मी उत्पन्न हो गया ना? एकदम हो गया, यानी कि पूरा माहौल भक्तिमय हो गया, पूरा महादेवमय हो गया, एकदम हो गया ना? अच्छा आप लोग बताइए भंडारा का क्या प्रोग्राम है? भंडारा यहाँ जब महाशिवरात्रि के अगले दिन मतलब यहाँ विशाल भंडारा का आयोजन किया जाता है। उसमें बच्चे, बूढ़े, गरीब, अमीर सभी लोग बाबा जागन्नाथ का प्रसाद समझ करके और उसे एकदम धरोहर मान करके और ग्रहण करते हैं। और इतना अच्छा यहाँ पर सुसज्जित ढंग से और व्यवस्थित ढंग से भंडारा का आयोजन किया जाता है, जिसमें यह ख्याल रखा जाता है कि कोई भी लोग छूटे ना, बारी बारी से सभी को माने भंडारा का प्रसाद मिलना चाहिए, बाबा जागन्नाथ का प्रसाद मिलना चाहिए, बाबा का अंतिम प्रसाद होता है। हाँ आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यानी कि इस मंदिर के साथ साथ इस क्षेत्र के सबसे अनुभवी यानी कि सबसे जिसको बोलते हैं बुद्धिजीवी है, इनसे जानते हैं कि इस मंदिर को लेकर और इस महायज्ञ को लेकर ये क्या बोलना चाहते हैं। बताइए क्या बोलना चाहते हैं? देवपहाड़ी मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, स्वयंभू है, स्वयं उत्पन्न हुए हैं, ये कोई स्थापित किया हुआ नहीं है। देवपहाड़ी पहले महादेव बाबा यहाँ आए, उसके बाद देवपहाड़ी गांव बसा है ना? और इसे पता चलता है यहाँ एक तो लिपि है, पत्थर पर लिपि है जो यहाँ से पटना ले जाया गया लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, इतना पुराना है और अभी रखा हुआ है शिलालेख, है ना? और इसका क्षेत्र जो है जैसे सुल्तानगंज में जो कौन मंदिर, बिलारी मठ इसी के अंदर है। देवघर बाबा जब यहाँ शादी होती है तब देवघर शादी होती है, ये मान्यता है। और इसका क्षेत्र जो कम से कम इसको 10-11 हजार एकड़ जमीन है, निरसा में है, कहाँ है, बहुत जगह है। यहाँ जो है 85 एकड़ जमीन का अपना है। एक महंत जी आए हैं जो बहुत विद्वान है, इंग्लिश ऑनर्स किए हुए हैं, इंग्लिश में PhD किए हुए हैं, फर्स्ट क्लास MA किए हुए हैं इंग्लिश में। वो बहुत ढंग से इसको चला रहे हैं, बहुत बढ़िया इसका जो कायाकल्प हो रहा है। वैसे तो सुसुप्त अवस्था में था लेकिन
ये जगा रहे हैं इसको, और 7-8 साल से ही शिवरात्रि पर भी यहाँ ये करवा रहे हैं। हम लोग उसी में लगे रहते हैं, चंदा करते हैं, और विद्वान लोग, वक्ता लोग आते हैं। इस साल जैसे रामानंद जी आए हुए हैं, 22 में प्रेम भूषण जी आए थे। धर्म का प्रचार प्रसार होता है, हम लोग इसी में लगे हैं, और क्या। अच्छा, आप बताएंगे आपके ओर से क्या लोगों से क्या सहयोग मिल रहा है इस मंदिर के विकास में, और साथ साथ इस महाकथा को लेकर लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं श्रद्धालुओं को यहाँ धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम भी करता हूँ। लगातार यहाँ जिस तरह से गौरवानंद जी महाराज के द्वारा कार्यक्रम जो किया जा रहा है, और यहाँ के गण्यमान्य लोग जो हैं, जो सहयोग कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम भी करता हूँ। निश्चित तौर पर लगातार जब से वो यहाँ आए हैं, तब से खास करके जो शिवरात्रि का जो त्यौहार होता है, शिवरात्रि का जो पर्व होता है, उनमें सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आने वाला समय में हम लोग आशा करते हैं कि यहाँ पे देवघर नहीं, झारखंडी नहीं, बल्कि विश्व लेवल पर यहाँ का नाम हो, इसमें हम लोग प्रयासरत रहें, जिनमें तमाम लोगों का सहयोग है। यहाँ पे जो हमारे गार्जियन स्वरूप बैठे हैं, मास्टर साहब, लगातार ये प्रयासरत रहे और सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी में हम लोग भी, सभी लोग जितने लोग दिख रहे हैं, सभी लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं।